नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा MCQ जीके में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ये है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, जो कि दोस्तों वर्ष 2022 की है और जो पीछे योजनाएं चली आ रही है राजस्थान सरकार की, उस योजनाओं से दोस्तों ये महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न होंगे, जो कि दोस्तों व्याख्या के साथ होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप भले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले वह सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो मेंस के लिए या फिर आगे होने वाली भर्ती परीक्षा लैब असिस्टेंट है, पशुधन सहायक है और दोस्तों PTI है और विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान की जो भी परीक्षा आगे होगी उसमें ये दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों योजनाओं से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा MCQ जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई? दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई राजस्थान में? ये हुई दोस्तों 1 मई 2021 है, यानी इसका सही उत्तर आ है। अब दोस्तों अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकारी, यहाँ पे दोस्तों सरकारी है, सरकारी एवं योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दोस्तों 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा, जो कि दोस्तों कैशलेस इलाज होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 850 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अब दोस्तों जिनका दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है और दोस्तों और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 में आने वाले परिवारों एवं लघु सीमांत किसानों एवं संविदा कर्मियों में इनको दोस्तों निःशुल्क मिलेगी, लेकिन जिनका दोस्तों जो इन श्रेणी में नहीं आते हैं उनको दोस्तों वार्षिक 850 रुपये का शुल्क देना होगा, जिससे ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों हाल ही में बजट घोषणा में चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यानी अब दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर ये कितना कर दिया गया है, इसकी सीमा को ये कर दिया गया दोस्तों 10 लाख। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रतिमाह युवकों व युवतियों को दिए जाने वाला राशि क्रमशः है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत जो भी दोस्तों बेरोजगार युवक व युवतियाँ हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा युवा संबल योजना के अंतर्गत दोस्तों भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो कि दोस्तों 2 साल तक देय होगा, मतलब प्रति व्यक्ति 2 साल तक देय होगा। अब ये दोस्तों पहले तो ये 3,000 और दोस्तों 3,500 रुपये था, यानी युवकों को 3,000 रुपये और दोस्तों युवतियों और विशेष योग्यजनों को 3,500 रुपये था। लेकिन दोस्तों इसमें अब इंटर्नशिप को लागू कर दिया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विभाग में दोस्तों सप्ताह में 5 दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप, यानी दोस्तों 4 घंटे किसी भी विभाग में काम करना होगा। उसके पश्चात दोस्तों युवकों को 4,000 रुपये और दोस्तों युवतियों और विशेष योग्यजनों को 4,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों पहले तो ये बिना इंटर्नशिप के दिया जाता था, जो कि 3,000 और 3,500 रुपये था, लेकिन दोस्तों अब इस राशि को बढ़ाया गया है और इसको 4,000 रुपये और 4,500 किया गया है, यानी द इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी दोस्तों अगर व्याख्या की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलने तक यानी दोस्तों 2 साल तक भत्ता प्रदान किया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के सभी पढ़े लिखे युवकों युवतियों को दिया जाएगा। पढ़े लिखे का मतलब दोस्तों जो ग्रेजुएट हैं, जिसका दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, उनको ये भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के सप्ताह में 5 दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप प्राप्त करना अनिवार्य है। इंटर्नशिप बंद होने पर भत्ता भी
बंद हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको किसी भी कार्यालय या किसी भी विभाग में दोस्तों सप्ताह में 5 दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी अनिवार्य होगी, तभी आपको ये भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 से लागू दिशा निर्देशों में ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अब दोस्तों इनके लिए ड्रेस कोड भी होगा, उसमें क्या होगा, एक टी शर्ट, जैकेट और एक कैप प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा जहाँ भी ये एंटर करेंगे। प्रत्येक को केवल 2 साल की अवधि तक इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों प्रत्येक जो भी लाभार्थी होगा उन्हें केवल 2 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये किया जाएगा दोस्तों 15,000। पहले दोस्तों ये सीमा 7,000 थी, लेकिन अब दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों 15,000 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। अब इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तब दोस्तों इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एसटी यानी अनुसूचित जाति और दोस्तों एसटी अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग दोस्तों ओबीसी और एमबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस के छात्रों हेतु दोस्तों ये योजना होगी। अब इनमें कक्षा 11 एवं 12 के एकेडमिक कोर्सेज हेतु तथा कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। यानी दोस्तों ऐसे लाभार्थी जो दोस्तों कोचिंग या अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की जो तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों जो भी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो ज़रूरतमंद है उनको मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत दोस्तों फ्री में कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत मांगे जाने पर कितने दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब दोस्तों हाल ही में हुई बजट की घोषणा यानी दोस्तों 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा घोषणा हुई, जिसके तहत दोस्तों एक योजना लाई गई। इसमें दोस्तों जिसके तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले दोस्तों मनरेगा योजना थी जो कि दोस्तों गाँवों में संचालित होती थी। इसके तहत दोस्तों 100 दिन वर्ष में दोस्तों 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन दोस्तों मनरेगा का अब 125 दिन यानी 100 से बढ़ाकर दोस्तों 125 दिन रोजगार देने की घोषणा हाल ही में बजट में हुई है। अब दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस योजना की बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों मांगे जाने पर शहर में मांगे जाने पर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों 100 दिन का। अब दोस्तों ये घोषणा हाल ही में हुई है, बजट में हाल ही में दोस्तों घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अब दोस्तों अगर इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें दोस्तों, हाल ही में हुई बजट घोषणा में इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी दोस्तों 100 दिवस का रोजगार शहरी क्षेत्रों में मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए दोस्तों 800 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस कर दिया गया। यानी दोस्तों महात्मा गांधी नरेगा योजना में दोस्तों पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब दोस्तों वर्ष में 125 दिन यानी दोस्तों 25 दिन बढ़ा दिया गया, अब दोस्तों 125 दिन दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से दोस्तों 6 वर्ष आयु के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अब दोस्तों पालनहार योजना में दोस्तों 0 से जो 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं दोस्तों, उनको दोस्तों पहले 500 रुपये प्रति माह दोस्तों पेंशन के रूप में, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। अब इसको दोस्तों 500 रुपये को बढ़ाकर हाल ही में हुई बजट की घोषणा में कितना कर दिया गया है, यह कर दिया गया है दोस्तों 1500 रुपये। अब दोस्तों इस प्रश्न की अगर व्याख्या की बात करें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब दोस्तों सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए दोस्तों और आर्थिक सहायता के लिए
इस योजना को लागू किया गया है। अब दोस्तों इस योजना में दोस्तों जो 6 से दोस्तों 18 वर्ष आयु के जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको दोस्तों पहले 1,000 दोस्तों पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर दोस्तों 2,500 रुपये प्रति माह किए जाने की हाल ही में बजट में घोषणा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पर्सन की व्याख्या थी। चलते हैं अब अगले पर्सन की ओर। अगला पर्सन है दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। अब दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा घोषणा हुई कि पहले ये 358 रसोइयाँ थी, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। अब इनकी संख्या को कितना बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, तो ये बढ़ा दिया जाएगा अब 1,000, यानी अब इनकी संख्या को 358 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। अब इस पर व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी की जयंती पर के मौके पर 20 अगस्त 2020 को हुई। दोस्तों ये तिथि दोस्तों महत्वपूर्ण बनती है परीक्षा की दृष्टि से, यानी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत अशोक गहलोत द्वारा कब की गई, तो ये की गई दोस्तों 20 अगस्त 2022 को। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, पिछली सरकार में ये योजना अन्नपूर्णा योजना के नाम से दोस्तों संचालित थी, लेकिन नई सरकार आने पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और दोस्तों इंदिरा रसोई योजना के नाम से अब ये योजना प्रदेश में संचालित है। अब दोस्तों इस योजना के माध्यम से केवल 8 रुपये में गरीब व जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तो इसकी कुल राशि तो दोस्तों 20 रुपये है, लेकिन 12 रुपये सरकार अनुदान देगी और दोस्तों 8 रुपये में कोई भी गरीब और ज़रूरतमंद पौष्टिक आहार कर सकता है, यानी दोस्तों वो भूखा नहीं सोए, इसके लिए ये योजना प्रदेश में लागू की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और दोस्तों 7वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरे संतान के जन्म पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। अब दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दोस्तों कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी संतान होने पर, तो दोस्तों ये राशि प्रदान की जाएगी 6,000 रुपये। चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य बच्चे तथा माँ दोनों में होने वाले कुपोषण से बचाना है, यानी दोस्तों ये 6,000 राशि उन ज़रूरतमंदों को दी जाएगी जो माएँ अपना दोस्तों गुजारा नहीं कर पाती है या जिनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उनके लिए दोस्तों ये योजना है। इसमें दोस्तों लाभार्थियों को 6,000 रुपये दोस्तों 5 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। अब दोस्तों सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां, अब दोस्तों ये पहले योजना 5 जिलों में ही संचालित थी, लेकिन हाल ही में हुई बजट की घोषणा में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत दोस्तों जो भी गर्भवती महिलाएं होगी, इनकी संतान के जन्म के बाद इनको दोस्तों 6,000 रुपये की राशि 5 किस्तों में प्रदान की जाएगी। चलते हैं अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना से 1 जून 2016 अथवा इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जिसके अंतर्गत दोस्तों 1 जून 2016 या दोस्तों इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को दोस्तों 50,000 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सर। अब चले अगर इसकी व्याख्या की ओर, तब दोस्तों ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म दोस्तों 1 जून जिनका जन्म दोस्तों 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात हुआ है, वे बालिकाएं इसके लाभ की पात्र होगी। इसके अंतर्गत दोस्तों 6 किस्तों में ये राशि देय होगी।
अब दोस्तों इन 6 किस्तों की बात करें तो किस रूप में ये दी जाएगी। दोस्तों जन्म के समय 2500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और दोस्तों बालिका के 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर दोस्तों और 2500 रुपये की किस्त एक और दी जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश होने पर 4000 रुपये की किस्त प्रदान की जाएगी। दोस्तों कक्षा 6 में प्रवेश पर ये 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों 5वीं किस्त जब बालिका कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तब दोस्तों 11,000 रुपये। और दोस्तों 6ठी किस्त और अंतिम किस्त जब 12वीं कक्षा पास करने पर 25,000 रुपये की किस्त दोस्तों प्रदान की जाएगी। और दोस्तों कुल मिलाकर ये 50,000 रुपये की सहायता राशि यानी दोस्तों प्रोत्साहन राशि दोस्तों बालिकाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को कितने वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। अब दोस्तों हाल ही में बजट की घोषणा में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा हुई, जिसके तहत दोस्तों चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया है दोस्तों उनको स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब दोस्तों ये कितने वर्ष के इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कराया जाएगा दोस्तों, तो ये कराया जाएगा 3 वर्ष, यानी दोस्तों 3 वर्ष तक फ्री इंटरनेट कनेक्शन इन स्मार्टफोन के साथ प्रदान किया जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की दोस्तों, तो हाल ही में हुई बजट की घोषणा में प्रदेश में लगभग 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन बिना किसी शुल्क के प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना का लाभ चिरंजीवी परिवार की महिलाओं की मुखियाओं को प्रदान किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में हुई घोषणा के अंतर्गत प्रदेश के निम्न में से किन जिलों में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू की जाएगी। अब दोस्तों हाल ही में बजट की घोषणा में दोस्तों किन जिलों में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू की जाएगी। ये की जाएगी दोस्तों जोधपुर, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, यानी दोस्तों ये 6 जिलों में ये योजना लागू होगी। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा, यानी उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें दोस्तों, प्रदेश के संभाग मुख्यालय यानी जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं दोस्तों चित्तौड़गढ़ शहर के संपूर्ण विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के प्रावधान से ये योजना लागू की जाएगी। यानी इन 6 जिलों में आगामी आने वाले 2 वर्षों में दोस्तों 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा और दोस्तों उदयपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है। यानी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा इन 4 जिलों को पहले से ही स्मार्ट सिटी के मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, लेकिन हाल ही में हुई बजट की घोषणा में इन संभाग मुख्यालयों यानी दोस्तों 6 संभाग मुख्यालयों में आगामी आने वाले 2 वर्षों में दोस्तों 1500 करोड़ के प्रावधान है, ये इन शहरों पर खर्च किए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। ये राजस्थान की जो वर्तमान में दोस्तों संचालित योजना है इनसे संबंधित दोस्तों 10% और दोस्तों ये 10 योजनाएं थी दोस्तों। यकीन मानिए इनमें से 1% आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। और दोस्तों आगे में और भी राजस्थान की जो योजना है उससे संबंधित एक और वीडियो इस चैनल पर आएगा दोस्तों। तो ये इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।